ओके, सो आज का अपना टॉपिक रहेगा मेजर ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी में एक्सरसाइज नंबर 3.2। अब एक्सरसाइज नंबर 3.2 में जो पॉइंट कवर करना है वो हमको लेना है ये वाला कंबाइंड मीन। दैट मीन्स इट्स एक्स बार सी। ये जो है वो आपका एक्स बार सी रहेगा। एक्स बार सी का जो फॉर्मूला है उसमें होता क्या है, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइड में रहता है n1 प्लस n2। मतलब आपके पास दो पैटर्न है, दो अलग अलग वेराइटीज है। वेराइटीज नंबर 1, वेराइटीज नंबर 2। जो वेराइटी नंबर 1 है वो n1 है, जो वेराइटी नंबर 2 है वो आपका n2 है। जो दो वेराइटी है उसका खुद का मीन है, उसकी खुद की एवरेज भी है। जो मीन है उसको हम कहेंगे वेराइटी नंबर 1, तो उसमें होगा x बार 1। नंबर 2 से आएगा उसको हम कहेंगे x बार 2। ओके, ये उसका फॉर्मूला रहेगा। अब इसके जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने 3.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। द मीन डेली वेज पेड टू 75, ये अपना 75 स्किल वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री वाज ₹280, whereas the mean daily wage paid to ₹125 unskilled worker was ₹150. Find the mean wage of all the workers. मतलब यहां पे आपको क्लियर नहीं कहा गया कि भाई कंबाइंड मीन फाइंड करो, बट क्या बोला गया यहां पे, फाइंड द मीन वेज ऑफ ऑल वर्कर। और हम यहाँ पे कंबाइंड मीन क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में द मीन डेली वेज पेड टू 75 स्किल वर्कर 280, वेयर एज द मीन डेली वेजेस पेड टू अनस्किल वर्कर। मतलब आपके पास एक ही कंपनी के एम्प्लॉय है जिसमें कुछ एम्प्लॉय स्किल है, कुछ एम्प्लॉय अनस्किल है। तो हो गया दो डिपार्टमेंट। अगर दो डिपार्टमेंट हो गया तो उनका हमने दे दिया 75, सेकंड का दे दिया 125, एक का दिया हमको 280, सेकंड का दिया 150। तो हो गया n11 x बार 1, n2 और x बार 2। तो यहां पे हमने लिख दिया है कि n1 कौन है, देख सकते हैं यहां पे n1 इज अ नंबर ऑफ स्किल वर्कर 75, x बार 1 मीन ऑफ डेली वेजेस ऑफ स्किल वर्कर ₹280, n2 है नंबर ऑफ अनस्किल वर्कर 150 एंड x बार 2 मीन ऑफ डेली वेजेस ऑफ अनस्किल वर्कर 150। फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला आएगा कि कंबाइंड मीन x बार c n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइड में रहेगा n1 प्लस n2। हमने जो चीज कंफर्म किया है कि n1 कौन है, n2 कौन है, x बार 1 कौन है, x बार 2 कौन है, हमने जो कंफर्म किया है उसको उसी की जगह पुट करना है हमको। जैसे कि हमने n1, तो n1 किसको कंफर्म किया, 75, n2 कितना था 125, x बार 1 कितना था 280, x बार 2 कितना था 150। क्लियर। लेकिन अब 75 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 280 कर लेंगे, तो हो गया आपका 21,000। 125 मल्टीप्लाई 150 हो गया आपका 18,750 और डिवाइड में है n1 प्लस n2, मतलब 75 प्लस 125 हो गया आपका 200। अब ऊपर की जो वैल्यू है जो न्यूमरेटर में है उसका एडिशन कर लेंगे, तो हो गया आपका 39,750 डिवाइड में हो गया आपका 200। उसका डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 198.75। ये सिंपल पैटर्न है आपके कंबाइंड मीन की। n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइड में रहेगा n1 प्लस n2। क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन आपका होगा वेटेड का, जिसको हम कहते हैं वेटेड मीन। अब जब वेटेड मीन की बात हो रही है तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे उसका फॉर्मूला। तो ये जो है x पर w इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स। उसी डब्ल्यू एक्स को हम कहते हैं कभी कभी सिग्मा डब्ल्यू आई
XI, ठीक है, और डिवाइड मिलेगा सिग्मा WI, मतलब आपके पास वेट है। और x का मतलब क्या होता है? x का मतलब होता है, सिंपल लैंग्वेज में बात करें, ऑब्जर्वेशन। आप चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करें, स्टैंडर्ड 11, मैं बार बार इसे रिपीट करता हूं कि आप चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करें, टेंडेंसी, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आएगा, उसका चैप्टर नंबर 5 आएगा। ओके, जितने भी चैप्टर है उसमें एक ही पैटर्न चलती है, ऑब्जर्वेशन मतलब XI, फ्रीक्वेंसी FI, ये पैटर्न ही कंफर्म है, उसमें चेंज नहीं होगा। अगर आप सिस्टमेटिक एक पैटर्न बना के चलेंगे एक पेज पे, तो भाई ओनली ऑब्जर्वेशन, तो मीन, मोड, मीडियन, Q1, Q3, D, P, सबका एक ही पैटर्न रहेगा। पैटर्न नंबर 2 ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी, XI एंड FI। जब XI FI की बात है तो यहां पे FI नहीं है, बट यहां पे कौन आ गया? WI, इट्स अ वेट। अब W के बहुत सारे नाम हैं, एक नहीं, W इज अ वेट। वेट के अलावा क्या कह सकते हैं? इंपॉर्टेंस, परसेंटेज, उसके अलावा रेशियो, उसके अलावा एक्सपेंसिस, है ना। किसी भी तरह का वेट जिसको हम काउंट कर सकते हैं, एक्सपेंस वेट है। आपकी मंथली जो इनकम है उसके पे जो इतना एक्सपेंस होता है, तो मंथली इनकम उसका वेट ही हुआ ना। तो इनडायरेक्टली क्या होता है? W। एक होता है परसेंटेज। अब परसेंटेज W कब होगा? कुछ क्वेश्चन में परसेंटेज को W नहीं कहते और कुछ क्वेश्चन में कहते हैं। अब कौन से क्वेश्चन में W को, सॉरी, परसेंटेज को W कहेंगे? तो जहां पर क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज का टोटल, क्लियर सुन लेना, परसेंटेज का टोटल होगा 100। परसेंटेज दिया आपको, उसका टोटल किया, कितना हो गया? 100, तो आपका हो गया W। हाँ, टोटल दिया परसेंटेज 100 नहीं हो रहा है, 95 हुआ, कितना हुआ? 95, तो W नहीं है, वो क्या हो जाएगा? XI। ये बात समझ लेना, W का टोटल दिया है 100 है, हाँ, तो ओके, परसेंटेज इट्स W। बट W का टोटल नहीं दिया आपको, आपको परसेंट दिया है, बट उसका टोटल किया था, कितना हो गया? 90, तो लिखा परसेंटेज है, बट वो W नहीं हुआ क्योंकि टोटल 100 नहीं हुआ। ओके, सो यहां पे जो क्वेश्चन है उसकी बात कर समझ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है आपके एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 3.2 कि फाइंड द वेट मीन, ये है ना, वेटेड मीन, ठीक है। यहाँ पे फाइंड द वेटेड मीन of the percentage change in price of the following data। ये फूड आइटम है, राइस, व्हीट, टी, शुगर, प्रोसेस, वेट में दिया आपको, यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है वेट, तो आपको W लेना है 7, 10, 5, 8, 2 और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब दिमाग में आया कि सर ये भी W है, ये भी W हो गया, पर लिखा गया उसने परसेंटेज, पर देखो टोटल कितना हुआ? 100 ज्यादा हो गया, तो क्या होगा आपका? XI। एग्जैक्टली 100 होगा तभी वो आपका W कहेंगे। किसको? परसेंटेज। यहां पे तो पहले फर्स्ट 134 अबव द 100 खत्म हो गया, तो XI क्या हो गया आपका? XI। क्लियर? तो ये आपका हो गया। ओके, फूड आइटम में ठीक है, राइस, व्हीट, टी, शुगर एंड प्रोसेस, वेट आपको दिया है पहले से 7, 10, 5, 8, 2, एक्स दिया हुआ है। ओके, 134, 125, 115, 97 एंड 120। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, W और X का मल्टीप्लाई करना है, कुछ करना नहीं है। तो 7 इंटू 134, 10 इंटू 125, 5 इंटू 115, 8 इंटू 97, 2 इंटू 120, ये आपका हो गया टोटल मल्टीप्लाई। कर सकते हैं कैलकुलेटर में, करना आता है ना? हाँ, ओके, जिसको नहीं आता है मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका टोटल, उसका
सिग्मा WX बन गया आपका 3779, ये हो गया WX, और ये W जो है उसका टोटल हो गया आपका 32, दिख रहा है ना? ओके, अब करना क्या है कि आपका जो फॉर्मूला है उसी को यूज करेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चन है। वेटेड मीन ऑफ द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस x by w इक्वल्स टू सिग्मा WX डिवाइड बाय सिग्मा W। हमने x by w में WX का मल्टीप्लाई किया, कितना आया 3779, तो उसको यहीं पे पुट करना है। देख लो, ये रहोगे 3779 डिवाइड बाय सिग्मा W, तो हो गया 32। क्लियर? उसको डिवाइड किया, आंसर मिल गया हमको 118.029%। परसेंटेज क्यों लिख रहा है? बिकॉज के क्वेश्चन में लिखा हुआ है चेंज इन परसेंटेज, अब लिखा है ना परसेंटेज चेंज, तो जो आंसर है उसको हम लिखेंगे परसेंट लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो उसके जैसा ही एक और क्वेश्चन है नंबर 3। 2 officers, 10 clerk, 3 peons contribute for the staff picnic. The contribution collected per person in in the following table. Officer आपको कितना देंगे? 1000 देंगे। clerk कितना देगा? 500, और peon कितना देगा? 200। ठीक है, ये आपका कंट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पे ऑफिसर कितने तुम्हारे पास? 2, तो ये 2 कौन हुआ? XI या WI, यानी X या W? W। ओके, वेट। ओके, 10 क्लर्क वेट, 3 प्यून वेट। क्लियर? अब एक बात समझ लो, चलो ये समझ में लेंगे सर ये क्या कभी कंफ्यूजन हो सकती है आपको, ये कौन W हो गया, कौन XI हो गया। क्लियर? उसका सीधा रास्ता ये है समझने का कि आपके पास जो वैल्यू कम हो ना वो आपका W होगा, और जो वैल्यू बड़ी होगी वो आपका X हो जाएगा। ये बात समझ लो। सेम पॉइंट होता है आपका F की तरह, फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो ग्रुप के कंपेयर में छोटी होती है। जैसे ग्रुप बनाया हमने 0 to 100, 100 से 200, उसकी कंपेयर में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो छोटी होती है। यहां भी ऐसा ही होगा। यहां पे आपके पास जो वेट है वो X की कंपेयर में ऑलवेज मिनिमम कम ही होगा, मतलब ज्यादा होता नहीं है। देखो यहां पे चेक कर, देखो ये आपका X कितना है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन फर्स्ट का कितना 1000, सेकंड 500, दिख रहा है ना? ओके, 200। W देख लो, ऑफिस कितना ऑफिसर है? 2, क्लर्क 10 और पियून 3। W का टोटल हो गया सिग्मा W। सेम वे मल्टीप्लाई करना है, 2 into 1000 2000, 10 into 500 5000, 3 into 200 600, टोटल किया हमने 7600। उसी को डिवाइड करना है, 7600 डिवाइड बाय 15, हो गया आंसर कितना आ गया? 506.67। ये यहाँ पे परसेंट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा नहीं है चेंज इन द परसेंटेज, उसने लिखा नहीं है चेंज इन द परसेंटेज। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर फाइनल। मतलब हमने